गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने रेस्टेंट मोशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने एक्सीलरेशन का नाम तो सुना होगा। कई दफे हम कहते हैं कि वह एक्सीलरेट हो रहा है या एक्सीलरेट होने से स्पीड तेज होती है, वेलोसिटी तेज होती है। इस तरह की बातें आप लोगों ने कहीं सुनी होगी। तो एक्सीलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है ये एक्सीलरेशन का मतलब नहीं होता। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी में। हाउ फास्ट, कितना तेज ही चेंजिंग हिज वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन मीन्स नॉट ओनली ए मैन इज मूविंग विथ फास्ट स्पीड और फास्ट वेलोसिटी, बट इट मीन्स हाउ फास्ट ही इज चेंजिंग दी वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के चेंज करने की जो रेट है, वेलोसिटी के चेंज करने की रेट जितनी ज्यादा होगी एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, और वेलोसिटी के चेंज करने की रेट जितनी कम होगी एक्सीलरेशन उतना कम होगा। एक्सीलरेशन does not mean how fast a object is moving, but acceleration means how fast he is changing his velocity। यानी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैन है, वह अपनी वेलोसिटी को कितना तेज, क्विकली, कितना फास्ट चेंज कर रहा है। चेंज करने की जो रेट है वह एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन मीन्स rate of change of velocity with respect to time। समय के साथ में वेलोसिटी को कितना फास्ट, कितना क्विकली चेंज कर रहा है, ये चीज एक्सीलरेशन होती है। फॉर्मूले के रूप में देखा जाए तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है change in velocity divided by time taken during velocity is changed। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी भी ले सकते हो, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और टाइम कौन सा काउंट करना है? टाइम काउंट करना है जिस समय वेलोसिटी चेंज हो रही हो। एक्सीलरेशन को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है।
एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ये टाइम कितना, कौन सा टाइम काउंट किया जाएगा, टाइम टेकन ड्यूरिंग वेलोसिटी इज चेंज, जिस समय तक वेलोसिटी चेंज होती है उस समय को काउंट किया जाता है। यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन की यूनिट में ऊपर जो न्यूमरेटर में जो आएगा यूनिट वो आएगा वेलोसिटी का, और नीचे जो डिनोमिनेटर में यूनिट आएगा वो आएगा टाइम का, यानी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की जो ऐसा यूनिट है एक्सीलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए से रवाना हुआ, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से रवाना होता है और वह चल करके पॉइंट बी तक आता है। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना हुआ, पॉइंट बी तक पहुंचा। मान लीजिए जब ये ऑब्जेक्ट ए से रवाना होता है तो हम टाइम बराबर ले लेते हैं 0, और जब ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि टाइम लगा इसको t समय, t सेकंड के अंदर यह ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गया। ए पॉइंट पे यदि मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर मान लीजिए u मीटर पर सेकंड है, और जब ये b तक पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बराबर v मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। पहले जब ये ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था उस समय इसकी वेलोसिटी थी u, और बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो चेंज इन कितनी हुई, v वेलोसिटी में से हम u वेलोसिटी माइनस करेंगे। अब ये यहां से यहां तक वेलोसिटी इसकी घट भी सकती है, और यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, यानी u जो है u से v तक पहुंचते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। यदि स्पीड तेज होती है तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और कोई ब्रेक लगा के और स्पीड को डाउन किया जाता है तो ये वेलोसिटी कम भी हो सकती है। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब केवल इस बात से है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को हम घटाएंगे, तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यहां t माइनस इनिशियल टाइम कितना था, फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है t बराबर 0। तो t माइनस 0 लिखने की बजाय हम सीधा t ही लिख देते हैं। तो ये t तो हो गया टोटल टाइम में कितना चेंज हुआ जिस समय वेलोसिटी चेंज हुई, या वेलोसिटी जिस समय में चेंज हुई उसमें कितना समय लगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स जिससे हमारी चीज ये और क्लियर हो जाती है। तो एक्सीलरेशन स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, स्लोइंग डाउन। स्पीडिंग अप यानी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी घट रही है। स्लोइंग डाउन, इसकी जो रेट है ये कितनी फास्ट है, ये नाम है एक्सीलरेशन का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सीलरेशन का कि हम एक्सीलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। ए से बी तक पहुंचने में माना उसे 2 सेकंड लगे। ए पे इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, और बी तक पहुंचने के बाद में हमने देखा
कि इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? एक्सीलरेशन हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग विच वेलोसिटी इज चेंज। ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस टी इनिशियल टाइम। अभी हमने जैसे कहा था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्या टोटल कितने समय में वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? 4 डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो हो गया 2 सेकेंड। इसका मतलब हो गया 4/2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। और इसका आगे साइन पॉजिटिव का है, इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से संबंधित, वेलोसिटी की डायरेक्शन से संबंधित और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से संबंधित और डिटेल में हम नेक्स्ट साइन कन्वेंशन एक टॉपिक करने जा रहे हैं, उसके अंदर मैं और डिटेल में बताऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट ए से रवाना होकर ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचता है और मान लीजिए इसको 2 सेकंड लगते हैं, यहां इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, परंतु बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर हुआ? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल है 2 माइनस v इनिशियल है 4 डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, यानी टोटल टाइम कितना लगा? वो है 2, यानी -2/2 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपको आ जाती है नेगेटिव। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव मींस एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यानी पहले जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हुआ था उसके अपोजिट है। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन को आप ईस्ट में मानते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन मींस वेस्ट, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन। और इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन का बिल्कुल अपोजिट डिसेलरेशन, या कहीं पे रिटार्डेशन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये सब एक ही नाम है, नेगेटिव एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। एक हम और एग्जांपल लेके आपको इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो यहां ए से रवाना हुआ, बी तक पहुंचा, फिर बी से रवाना होकर आगे चलता हुआ सी तक पहुंचता है। एक ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ, बी तक पहुंचा, बी से रवाना होकर सी तक पहुंचता है और आगे चला जाता है, सी से रवाना होकर डी तक पहुंचता है। एयर पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए है 4 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक आने में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ी, बी से सी तक, सी से डी तक। अब मान लीजिए ए से बी तक आने में इसको लगे 2 सेकेंड, बी से सी तक भी आने में इसको लगे 2 सेकेंड और सी से डी तक भी आने में इसको लगे 2 सेकेंड। मान लेते हैं ये सेकेंड का टाइम भी अलग अलग हो सकता है, ऊपर की वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती है, हमें कुछ भी मानना था हमने मान लिया। अब हम ए से बी के बीच की मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। मोशन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं हम? ए और बी के बीच की मोशन को कर रहे हैं। हमें यह बताना है कि ए से बी के बीच में एक्सीलरेशन कितना हुआ। तो एक्सीलरेशन ए से बी के बीच में कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 6 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम लगा 2 इज इक्वल टू
2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम मोशन कंसीडर करते हैं B to C करते हैं तो C पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, B पे है 6 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया B to C में? फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 माइनस यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम C से D के बीच की मोशन कंसीडर करें, मोशन बिटवीन C एंड D, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और C पे यदि स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो वो है 8 मीटर पर सेकेंड। 10 माइनस 8 टाइम लगा है यहां पर भी 2 सेकेंड। आपने नोट किया हो तो देखो A से B, B से C और C से D, यानी हर वक्त जब हमने देखा कि वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, तो वेलोसिटी जो जिस रेट से बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर जगह सेम आ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो क्वांटिटी आ रही है, जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, वो हर बार सेम आ रहा है, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो इससे हम कहेंगे ये जो मोशन है A से D तक जो चल रहा है वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। और इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन को हम दूसरा नाम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है, कहीं इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की क्या होगी परिभाषा, डेफिनेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में यदि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो रही है तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। और इस मोशन को जो कहेंगे वो कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली इसलिए कि एक्सीलरेशन पूरी थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेटेड इसलिए कि एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। यदि वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाती तो एक्सीलरेशन नहीं होता। एक एग्जांपल लेके मैं आपको और क्लियर करता हूं। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। यहां इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड और बी पे पहुंचता है तो भी इसकी वेलोसिटी रहती है 4 मीटर पर सेकेंड। यहां वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या हम कहते हैं कि वह मोशन जो हो रहा है वह यूनिफॉर्म मोशन है। और टाइम लगा मान लीजिए आपके भाई 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। v फाइनल कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड माइनस v इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। टोटल टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, यानी 0/2 यानी 0। एक्सीलरेशन 0 हुआ। यानी कि वेलोसिटी यदि चेंज नहीं होती है किसी मोशन में, वह सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इज 0, और जैसे चेंज इन वेलोसिटी 0 होती है एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सीलरेशन नाम है हाउ फास्ट ही इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन 0 आएगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी होती है कांस्टेंट और एक्सीलरेशन होता है 0। ये चीज भी आप नोट कर लेना कि वेलोसिटी क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन हो जाता है उसका 0।
एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। एक ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ, बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से बी तक गया। यहां पे इसकी स्पीड थी, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई इसकी 8 मीटर पर सेकंड, यहां पे हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकंड और यहां पे हो गई इसकी 16 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम मान लीजिए, इसको लगा 2 सेकंड, इसको भी लगा 2 सेकंड, इसको भी लगा 2 सेकंड। अब हमें अलग अलग जो स्लॉट है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इनकी मोशन को कंसीडर करते हुए एक्सीलरेशन निकालना है। तो ए से बी के बीच में जो मोशन हुई उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम बी टू सी बात करते हैं, तो सी पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इस पे है 8 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन हो गया 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया आपके 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम सी टू डी बात करते हैं मोशन, तो एक्सीलरेशन बराबर हो गया आपके 16 माइनस 10/2, फाइनल वेलोसिटी 16, इनके लिए इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 10 बराबर 6/2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा होगा इस मोशन में कभी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कभी 1 है, कभी 3 है, यानी एक्सीलरेशन हर बार चेंज हो रहा है। यदि किसी मोशन के अंदर एक्सीलरेशन हर बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? स्पीड कभी तो थोड़े समय में तेज हो जाती है और कभी थोड़े समय में कम तेज होती है। हो तेज रही है क्योंकि तीनों के निशान पॉजिटिव है। जब किसी मोशन के अंदर एक्सीलरेशन बार बार चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये एक्सीलरेशन क्या है? वेरिएबल एक्सीलरेशन वाली मोशन है। ये है वेरिएबल एक्सीलरेशन की मोशन है, या यूं कह दीजिए कि ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की मोशन है, या इसको यूं कह दीजिए कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो आज जो हमने अभी देखा कि एक तो हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देखी कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इज हाउ फास्ट ए ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग हिज वेलोसिटी, हाउ फास्ट ए ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ये तो है एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म मोशन यदि हो रही है, यानी उसके अंदर वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन होता है 0। और एक मोशन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक्सीलरेशन बार बार चेंज हो रहा हो, उसे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। और पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि मोशन पूरी के अंदर थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो उसे हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन means equal change in velocity in equal change in time interval थ्रू आउट द मोशन। पूरी मोशन के अंदर यदि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कहते हैं कि उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? मीन्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal change in
टाइम इंटरवल इन द, जो मोशन दी हुई है आपके, उसके अंदर एक इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं, तो उसके अंदर बार बार वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग हो रहा हो, तो वो एक्सीलरेशन हर बार अलग अलग आएगा, और उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में भी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन चेंज होता रहता है। तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी की, तो ठीक यहां पर हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, ये एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? जब कोई बस एक जगह से रवाना होकर दूसरे जगह जाती है, यानी एक स्टेशन से रवाना होकर दूसरे स्टेशन तक जाती है, तो वह बस शुरू में जैसे स्टेशनरी थी, एट रेस्ट थी, धीरे 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 वो अपनी स्पीड बढ़ाती है। जब तक वो अपनी स्पीड बढ़ाती है तब तक उसके अंदर एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, फिर वह एक कांस्टेंट स्पीड से चलनी शुरू हो जाती है। जब वह कांस्टेंट स्पीड से चलनी शुरू हो जाती है तो वह यूनिफॉर्म मोशन बन जाती है, और उस समय उसका एक्सीलरेशन हो जाता है 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। फिर अगला कोई स्टेशन आता है तो वह ब्रेक लगाती है, ब्रेक में बस में ब्रेक लगाया जाता है, और स्पीड धीरे 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 उसकी कम होती है, परंतु स्पीड उसकी वेलोसिटी में धीरे 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 चेंज आता है और वह कम होती जाती है। जैसे जैसे वह कम होती है चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी होने से पुनः एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। वह नेगेटिव डायरेक्शन का हो सकता है, क्यों कि वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, परंतु एक्सीलरेशन उत्पन्न उसमें हो रहा है। तो एक जर्नी के अंदर बस ने कुछ समय के लिए एक्सीलरेशन उत्पन्न किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे जब वो चली तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। फिर वह जब स्पीडिंग डाउन हुई, स्लोइंग डाउन हुई, जब वह बस धीरे धीरे रुकनी शुरू हुई, तो उसका एक्सीलरेशन वापस घटना शुरू हुआ, या एक्सीलरेशन उसका नेगेटिव होना शुरू हो गया। कभी स्टेशन पे वह रुकी भी हो 5-10 मिनट, परंतु यदि हमें यह कहा जाए कि हम तो इनिशियल पोजीशन से लेके और एंड पोजीशन तक हमें बस का एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए, तो फिर हम उसके अलग अलग पार्ट में कितना एक्सीलरेशन हुआ है, कब उसने एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, कब उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ, इन सब को जोड़ के और जितने उस जर्नी के हम स्लॉट बना रहे हैं उन स्लॉट में टोटल टाइम कितना हुआ उसका हम भाग दे देते हैं। इस तरीके से एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं। यानी एवरेज एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम लिख दीजिए, या टोटल टाइम टेकन, कौन से टाइम इंटरवल में, ड्यूरिंग विच वेलोसिटी इज चेंज। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेम वही है। हमने A to B, B to C, C to D अलग अलग स्लॉट में पढ़ा था, तो अलग अलग स्लॉट में पढ़ते हैं तो एक्सीलरेशन निकलता है उस स्लॉट में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुई और कितना उस स्लॉट में टाइम लगा। थ्रू आउट मोशन यदि पूछा था तो अलग अलग स्लॉट का एक्सीलरेशन निकाल लीजिए और फिर उसका मीन निकाल लीजिए, कितना एक्सीलरेशन कितनी बार है, उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितनी बार एक्सीलरेशन होता है, जैसा नॉर्मली अपन लोग मीन निकालते हैं। अब देखो कि क्वेश्चंस एक्सीलरेशन से संबंधित तो मैंने आपको जैसा भी बताए थे कि एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन, जिसके अंदर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को कैसे दी जाए ये बताएंगे। बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ा है
तो देखा होगा कि ग्राफ के अंदर हम जब किसी प्लेन की बात करते हैं तो 2 एक्सिस से हमारा काम चल जाता है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो 3 एक्सिस चाहिए होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। परंतु अभी हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो 2 एक्सिस से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से काम चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है केवल लीनियर मोशन, एक ही लाइन में यानी एक एक्सिस पे किस तरह की मोशन होती है वही आपके सिलेबस में है। हम 2 एक्सिस इसलिए ले रहे हैं कि मोशन लीनियरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है या मोशन लीनियरली वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। हम एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं और वापस वो नीचे आता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, जा रहा सीधा है, आ रहा सीधा है, एकदम एक लाइन में आ रहा है। मोशन इन वन डायमेंशन ही है, लीनियर मोशन है, परंतु वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। और यदि हम हॉरिजॉन्टली सीधा चलते हैं लाइन में रोड पे तो वह एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डायरेक्शन कैसे देनी है, हमारा उद्देश्य यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना होते हुए हमारा उद्देश्य है कि मोशन हॉरिजॉन्टली लीनियर मोशन है या वर्टिकली लीनियर मोशन है। केवल इस चीज को हमें देखना है। यदि कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये राइट साइड में जाता है तो हम डायरेक्शन लेते हैं उसकी प्लस। वह यदि लेफ्ट साइड में जाता है तो हम डायरेक्शन लेते हैं उसकी नेगेटिव। यदि वह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम डायरेक्शन लेते हैं उसकी पॉजिटिव। और यदि वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जिस दिशा में जाता है उस दिशा में मेजरमेंट किसका होता है, मोशन का। तो ये डायरेक्शन है आपके मोशन की, कि ऑब्जेक्ट यदि ओ पॉइंट से रवाना होके इस साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग इस साइड में राइट में जा रहा है, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन राइट साइड में है ओरिजिन से, तो उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। इस साइड में है तो मोशन की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। इस साइड में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मोशन इसका मतलब जो है पॉजिटिव है, इस साइड में है। और मोशन तो अपने आप में कोई क्वांटिटी है नहीं, हमें तो रिप्रेजेंट करना होता है डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन से। ठीक हमें पता है कि ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली इस दिशा में जा रहा है, उसकी मोशन इस दिशा में है। तो बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही होती है जो मोशन की होती है। मोशन की जो डायरेक्शन होती है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। यानी ऑब्जेक्ट इस साइड से इस साइड में गया है तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड में ही हुआ है। वेलोसिटी जिस दिशा में, किस दिशा में होगी, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट का मोशन है। वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में होती है, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उस दिशा में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यदि एक ऑब्जेक्ट यहां से चल के इस दिशा में जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट साइड में। यदि ऑब्जेक्ट इस दिशा से लेके इस दिशा में जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव। यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से अपवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से डाउनवर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये तो हुए क्लियर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात। अब बात आती है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे दी जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो उसी दिशा में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो उसी दिशा में एक्सीलरेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे, हम एक पत्थर फेंकते हैं ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड, तो पत्थर में जो फेंकते हैं ऊपर तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, वेलोसिटी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो अपवर्ड है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। परंतु उसका एक्सीलरेशन जो लगता है वो किधर लगता है, डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगता है। क्यों,
कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से जब ऊपर जाता है, जैसे धीरे धीरे से ऊपर जाता है वो, तो उसकी वेलोसिटी तो घटती जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जो है कम होती जाती है, लास्ट में वो जीरो हो जाती है, फिर पत्थर वापस रिटर्न हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम निकाल लीजिए। यदि ये पॉजिटिव आता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और नेगेटिव आता है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। परंतु कई दफे हमें VUT से निकालने में कुछ क्वेश्चंस में से दिया नहीं होता है, तो इसका प्रॉपर तरीका जो एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन निकालने का है, वो ये है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन कि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिएगी, और हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। इन दोनों चीजों को ज्ञान होने के बाद में, इन दोनों चीजों का ज्ञान होने के बाद में हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि एक्सीलरेशन किस दिशा में होगा। एग्जाम्पल देके मैं आपको इस चीज को और क्लियर करता हूं। क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर हम पहले कुछ डेटा लिखते हैं, उसके अनुसार फिर हम आगे तय करते हैं। टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में और टाइम ले रहे हैं सेकेंड में। t बराबर 0 पे वेलोसिटी है 0, t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी है 2, t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4, और t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी है 6। हमने एक मोशन को कंसीडर किया है, उसके डेटा लिए हैं कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी है 0, t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमने अभी कहा था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को जब निकालना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है, और दूसरा उसकी मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। और साथ में हमने ये भी बताया था कि यदि राइट साइड में कोई जा रहा है तो डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो डायरेक्शन लेनी है नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो डायरेक्शन लेनी है नेगेटिव। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने ये भी कहा था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन देखनी पड़ेगी, या यूं कह लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि वो किस दिशा में है। डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको आप देखिए कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। वेलोसिटी 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 हो रही है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है, स्पीडिंग डाउन हो रहा है। ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो बढ़ती जा रही है, यानी स्पीडिंग अप हो रहा है। और जब वो स्पीडिंग अप यदि होता है तो हम उसको ले लेंगे पॉजिटिव, और स्पीडिंग डाउन को ले लेंगे हम नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है तो हम उसको ले लेंगे पॉजिटिव,
और स्पीड घट रही है तो हम ले लेते हैं उसकी डायरेक्शन को एक तरीके से नेगेटिव मान लेते हैं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है। एक चीज आप ये नोट करो, इसी क्वेश्चन में यदि टेबल इस तरह से बनती, हमारे ऑब्जर्वेशन इस तरह से आते तो क्या होता, ये वापस वही सेम डेटा है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि पहले स्पीड ये थी, t बराबर 0 पे 6 मीटर पर सेकंड है स्पीड। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है स्पीड कम होती होती लास्ट में 0 हो जाती है। तो यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी किस दिशा में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि 6 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यानी सारा का सारा इस साइड में। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी भी पॉजिटिव है, क्यों है कि ये 6 भी पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, ये सारे इस साइड में जो चीजें आती है ये साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड वाली जो है नेगेटिव होती है, इस साइड वाली पॉजिटिव होती है, इस साइड वाली पॉजिटिव होती है और इस साइड वाली नेगेटिव। ये तो आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब ग्राफ बनाते हो तो उसके अंदर जो है आप लिखते हो, या नंबर लाइन के ऊपर भी जब आप मार्किंग करते हो तो आपको पता होता है कि इस राइट साइड की पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की नेगेटिव। तो यहां पे वेलोसिटी जो क्या हो रही है कि वापस पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट जो है स्पीडिंग क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, या इसको स्लोइंग डाउन हो रहा है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन लीजिए आप, इसमें वेलोसिटी जो है अपन ले लेते हैं -6, -4, -2 और 0, और चौथी एक पोजीशन अपन और ले लेते हैं यहां पे, इसके अंदर हम ले लेते हैं कि स्पीडिंग अप की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 0, -2, -4, -6। इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 सिचुएशंस है। इन चारों सिचुएशंस में हमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है। सिचुएशन 1, 2, 3, 4 चारों में निकालनी है हमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। और हमने कहा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए 2 बातें, कि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस दिशा में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब पहला वाला जो सिचुएशन थी, पहली वाली सिचुएशन थी, इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि डेटा सारे पॉजिटिव है और स्पीडिंग अप हो रहा है। दूसरी वाली में वेलोसिटी पॉजिटिव है पर यह स्लोइंग डाउन हो रहा है। तीसरी वाली में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है वेलोसिटी, क्योंकि -6, -4 ये सारे के सारे इस साइड में आएंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और चौथी वाली सिचुएशन में भी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। चौथी वाली पोजीशन में भी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। परंतु इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। देखो -6 से ऑब्जेक्ट इस साइड में आ रहा है, यानी पहले उसकी स्पीड जो थी ज्यादा थी, फिर स्पीड उसकी घटती घटती 0 हो जाती है। तो स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप जब बात करेंगे, जब तो हम करेंगे बात स्पीड की, और मोशन की बात करेंगे जब बात करेंगे वेलोसिटी की। तो यहां पे इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इसकी -6 से 0 आता है, यानी स्लोइंग डाउन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, यह स्पीडिंग अप हो रहा है। ये चीजें, ये चारों चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा टाइम भी ले रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
साइन कन्वेंशन में मैं एक और वापस बता देता हूं, साइन कन्वेंशन में जब कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में चलता है तो उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में है तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डाउनवर्ड यदि आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। और दूसरा स्पीडिंग अप कब हो रहा है, जब उसकी स्पीड, यहां आप वेलोसिटी की जगह स्पीड शब्द काम में ले सकते हो, क्योंकि स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन के अंदर डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। तो स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन के अंदर आप ये देखो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, वो बढ़ रही है या घट रही है। यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप क्योंकि स्पीड इसकी बढ़ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है क्योंकि सारे डेटा पॉजिटिव है और इस साइड में है। दूसरे वाले में वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है परंतु स्लोइंग डाउन है क्योंकि स्पीड इसकी धीरे धीरे घट रही है। तीसरी वाली सिचुएशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है नेगेटिव परंतु स्पीड भी इसके साथ में क्या हो रही है, घट रही है। और चौथे में वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है पर स्पीड इसकी धीरे धीरे इसकी स्पीड इसकी जो है बढ़ रही है। चारों जो एक्सीलरेशन है इस मोशन के अंदर, इनमें सब में अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन की बात आती है। अब बात आती है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे दी जाए। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। हमने पहले भी बताया था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होती है, जब v माइनस यू अपॉन टी यदि पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और यदि यह नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ये सिंपल सा फंडा है, परंतु इसके अंदर हर जगह इस सवाल उसको लागू नहीं कर सकेंगे। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा तो वहां हर जगह इससे डायरेक्शन से पता नहीं चलेगा कि यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ऐसी अलग अलग सिचुएशन दी हुई हो, जैसे ये पूरी मोशन चल रही है। अब इस मोशन के अंदर v माइनस यू अपॉन टाइम, दो स्लॉट के बीच में निकालना हो टाइम, इससे और इसके बीच में निकालना हो, इसके और इसके बीच में निकालना हो, तो इजीली हम ऐसा कर लेते हैं। पर जब एक पूरी कंप्लीट मोशन दी हुई होती है और लास्ट में ओवरऑल एवरेज एक्सीलरेशन की बात आ जाती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो बात यह है कि यदि वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सॉरी और ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा हो, यानी स्पीडिंग अप की हमने कहा था कि डायरेक्शन हम पॉजिटिव देंगे, स्लोइंग डाउन की डायरेक्शन हम नेगेटिव देंगे, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव देंगे और इसकी हम जो है साइन कन्वेंशन में इसको जो है पॉजिटिव मानेंगे। डायरेक्शन के साइन कन्वेंशन में इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, स्पीडिंग अप को, और स्लोइंग डाउन को नेगेटिव मानते हैं। यदि दोनों साइन वेलोसिटी के और वेदर इट इज स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, दोनों साइन यदि सेम हो रहे हो, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो रही है और वो स्पीडिंग अप हो रही है, या वेलोसिटी नेगेटिव है और स्लोइंग डाउन हो रहे हैं, दोनों के साइन यदि सेम है इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, वेलोसिटी पॉजिटिव स्पीडिंग अप, वेलोसिटी नेगेटिव स्लोइंग डाउन, दोनों के यदि साइन सेम है, तो यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। यहां पर भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसके चेंज होने की जो चीज है, स्लोइंग डाउन है, स्लोइंग स्पीडिंग अप है, ये यदि अपोजिट है, जैसे यहां वेलोसिटी प्लस है, स्लोइंग डाउन है, वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीडिंग अप है, ऐसी सिचुएशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो होगी नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन वाला फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जब आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ोगे उनके अंदर इस साइन की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और जो लोग कहते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को सब सॉल्व करते हैं तो हमारा उत्तर सही नहीं आता है, उसके पीछे केवल एक कारण होता है कि साइन कन्वेंशन बच्चे सही काम में नहीं लेते हैं। यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है फिजिक्स के अंदर। यदि आपका साइन कन्वेंशन सही है तो बाद में कोई गलती होगी भी तो केवल कैलकुलेशन की होगी, और साइन कन्वेंशन सही नहीं हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो सकता और आप लॉ, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको सही ढंग से लागू भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो
आप इसको गौर से देख लीजिए, मैं इसको आपको समझा देता हूं, समझा दिया है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होती है। एक बार मैं वापस बता देता हूं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप जितना गहराई से समझोगे उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। गहराई से समझना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेनी है हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। डायरेक्शन जो होगी इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर फाइनल पॉइंट की ओर हम जो देखते हैं, तो जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की होगी। और यदि वह राइट साइड में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली प्लस एक्स एक्सिस की ओर, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के मोशन किस साइड में है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है और वह स्पीडिंग अप हो रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है। इन दो फैक्टर को मिला के ही आप एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालते हो। और बहुत से बच्चे जो ऐसे 11th-12th के हैं वो भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सही नहीं निकाल पाते हैं। ये सीखने के बाद में आपको 11th में भी यदि जाते हो तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि आप साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो इसके साथ ही टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसके बाद में होगा ग्राफ्स, और उसके बाद में हम थोड़ा सा एक समरी करेंगे और कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो बच गए हैं वो करेंगे। इसके साथ ही ये मोशन वाला चैप्टर हमारा आने वाले टाइम में 3 वीडियो संभवतः उसके बाद खत्म हो जाएगा। थैंक यू।